Okay, shall we here start? So I hope in in last class हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या? अगर ये याद हो आपको तो स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद स्पीड को जिस डिवाइस से नापते हैं उसका नाम था स्पीडोमीटर। ओडोमीटर वो डिवाइस है जिससे हम लोग पता करते हैं क्या, डिस्टेंस ट्रेवल। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ऐसे किस कंडीशन में इन विच कंडीशन एवरेज स्पीड शुड बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, या फिर स्पीड शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी इन विच कंडीशन। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर असाइनमेंट योर, और यू कैन से दैट योर हॉलिडे होमवर्क। सो किस कंडीशन में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी, उसका केवल एक ही कंडीशन है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों में नीचे टाइम सेम है, तो फर्क क्या दिख रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब होता है, जब मोशन कैसा हो, स्ट्रेट लाइन में हो। यदि कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में है, सीधी रास्ता सीधी लाइन में है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो उस समय एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी। मतलब कंडीशन क्या होगा, अंडर स्ट्रेट लाइन मोशन द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी शुड बी सेम। ओके, इस टॉपिक को हमने लास्ट टाइम बात किया था, लेकिन फिर से आज एक बार रिवाइज करते हैं। दैट टॉपिक इज इंस्टैंटेनियस। लास्ट टाइम मैंने बात किया था इंस्टेंट की, यहाँ पर इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसे बोलते हैं वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। और यू कैन से दैट माइनर और माइन्यूट, मिनट कह लो या फिर सेकंड कह सकते हो आप। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, फिर सुनना। द वेलोसिटी ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम is said to be instantaneous velocity, or you can say that the velocity of an or any object at a particular time or at a particular place। किसी particular time पे या किसी particular place पर कितनी उसकी वेलोसिटी है, उस कार की, उस बॉडी की, उस ऑब्जेक्ट की, that velocity is called instantaneous velocity। This is the simple definition। The velocity of an object, any object at a particular place or at a particular instant of time, that's called instantaneous velocity। मैंने एग्जांपल लास्ट टाइम दिया था, यदि घर पे हम 8:10 पे निकल रहे हैं बाइक से, और घर से निकले उस समय बाइक की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर। कब 8:10 पे बाइक की स्पीड कितनी है, कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो 8:11 पर जो स्पीड होगी, जो भी वेलोसिटी होगी, जो भी स्पीड होगी बाइक की, दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्योंकि एक पर्टिकुलर मैंने टाइम दे दिया कि 8:11 में कितनी है गाड़ी की velocity या गाड़ी की स्पीड, that speed is called instantaneous speed and the velocity is called instantaneous velocity। और सिंपली अगला पॉइंट, यदि मैं निकला हूं पांडेपुर से, मेरा घर पांडेपुर में, ठीक है, अब मैं पांडेपुर से निकला हूं, कहां से निकला हूं, पांडेपुर में, मेरा घर पांडेपुर में है, मैं बैग लेके निकला, ठीक है। जब मैं बस निकला तो उस समय मेरी गाड़ी की स्पीड थी कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जब मैं पांडेपुर से कहां पहुंचा, पहाड़ियां पहुंचा, पहाड़ियां पहुंचा। तो पहाड़ियां पर, पहाड़ियां पर्टिकुलर प्लेस, पहाड़ियां पर इन फ्रंट ऑफ व्हाट, इन फ्रंट ऑफ मेगा मार्ट व्हाटएवर द थिंग्स, इसके सामने, उसी के सामने जितनी स्पीड होगी, दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एट अ पर्टिकुलर प्लेस हो गया, पहाड़ियां पर्टिकुलर प्लेस है, 8:11 एक पर्टिकुलर क्या है, टाइम इंटरवल है। आई होप दिस टाइम इट शुड बी क्लियर, आई होप। You can simply say that at a particular place or at a particular instant of time, the velocity is called
instantaneous velocity. Okay, now the next topic which is again very important, that is acceleration. One thing more, velocity is a vector quantity. वेक्टर को जब भी शो करना है कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है उसको शो करना है तो सिंबल ऊपर लगाएंगे एरो। ये एरो बताता है क्या, इसका डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर है तो डायरेक्शन ये लगेगा एरो। जो भी क्वांटिटी वेक्टर होंगी उसके ऊपर ये एरो लगेगा और जो स्केलर होंगी वहां पर नहीं लगेगा क्योंकि स्केलर में डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, नाउ एक्सेलरेशन, very important topic. Acceleration. Have any idea? Anyone? What is acceleration? Okay, very good. Thank you. एक्सेलरेशन मीन्स यदि ध्यान दिया जाए, गाड़ी की बात किया जाए, टू व्हीलर की, फोर व्हीलर की बात किया जाए, जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें एक क्या एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं एक्सेलरेटर। जितना तेज घुमाएंगे उतनी तेज गाड़ी भागती है, कम घुमाएंगे कम भागती है। ये हालांकि तुम लोग की एज कम है, लेकिन तुम लोगों ने तुम्हारी सिस्टर ने या मदर ने ड्राइव किया और कभी होगा स्कूटी एक्टिवा, तो जितनी तेज घुमाते हैं उतनी तेज वो गाड़ी चलती है। दैट्स is called accelerate. तेज घुमाओ तेज भागी, धीमा करोगे गाड़ी धीमी स्लो हो जाएगी। तो मीन्स हो क्या रहा है, तेज घुमाए तेज गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ जा रही है, धीमा करें गाड़ी की स्पीड घट जा रही है। तो बेसिकली व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी कैन बी डिफाइंड एज द rate of change of, you can listen, rate of change of velocity. Only simple word, the rate of change of velocity is called acceleration. The rate of change of, जब तुमने वर्ड लगा दिया रेट तो तुम टाइम नहीं लगाओगे क्योंकि रेट का मतलब ही हो गया टाइम से डिवाइड करना है। तो पहली डिफिनेशन क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कितना थी और कितना हो गई, कितना चेंज हुआ, अपने बात की रेट की कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दूसरी डिफिनेशन की बात की जाए, दूसरी डिफिनेशन क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब मैंने यहां बोला चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मैंने यहां रेट नहीं लगाया। जब रेट नहीं लगाओगे तो आप पर यूनिट टाइम बोलोगे। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्या कहा, द एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एनी बॉडी कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। द फॉर्मूला इज acceleration should be equal to change in velocity. Change इसमें change, उसके velocity में change, change in velocity whole divided by time taken, means time. This is the formula. This is the definition. The rate of, you can say that also, the rate of change of velocity is called acceleration, or you can simply say that change in velocity per unit time is called acceleration. What is the symbol for a? acceleration को दिखाते हैं छोटे a से, small a से, क्योंकि acceleration एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ लगा हुआ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। तो a के ऊपर वेक्टर इक्वल टू क्या, चेंज इन वेलोसिटी कितनी थी फाइनल v, कितनी हो गई घटाने या बढ़ाने पर u, डिवाइड बाई टी, टाइम स्केलर है इस पे वेक्टर लगेगा। फॉर्मूला क्या हो गया, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर v माइनस वेक्टर u अपॉन में t। अब जहां पर कौन सी चीजें क्या क्या है, u जो है उसका नाम है इनिशियल वेलोसिटी, v जो है इसका नाम है फाइनल वेलोसिटी, T जो है इसका नाम है टाइम टेकन, और जो A है वो तो एक्सेलरेशन है ही। वो क्या है, एक्सेलरेशन है ही, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो
यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट। एसआई स्टैंड्स फॉर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, okay, not a simple interest, system of international means the unit which are accepted world widely, ऐसी यूनिट जो क्या है वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्ट की गई है, that's why it is called international, okay। ऐसा यूनिट। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ऊपर लिखा है वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होती है सेकेंड। तो लिखा क्या हुआ है, ऊपर लिखा है मीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाय टाइम का सेकेंड, ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं 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 बुक में मिलेगा और करके इसको आप कहीं पे ये पढ़ोगे, मीटर सेकेंड ऊपर जाएगा उत्तर, तो सेकेंड कितने हैं पावर 2 है तो -2 लग जाएगा, तो कहीं कहीं ये भी मिलेगा मीटर सेकेंड -2, मीटर सेकेंड -2। तो ये सारी बातें हो गई किसके बारे में, अबाउट एक्सीलरेशन। एक बार फिर से सुन लो ये होता क्या है एक्सीलरेशन। दो डेफिनेशन है और दोनों बता रहा हूं मैं। द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। फॉर्मूला वेक्टर ए इक्वल टू चेंज हो रहा है, कितना था कितना हो गया, तो v माइनस यू बाई टी। ए वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, जो वेक्टर अल्फा वेक्टर लगा दो। u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, t क्या है टाइम। ओके चलो, यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर मीटर सेकेंड -2। After that, there are three types of acceleration. Three types of acceleration. One is positive acceleration. Second one is negative acceleration. Third one is zero acceleration. Positive, negative, zero. Okay, positive, negative and zero. तो एक ही करके समझते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो क्या होता है। उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं अभी। वो चीज क्या है, एक और समझ लेते हैं। ये फाइनल इनिशियल क्या है, व्हाट इज फाइनल इनिशियल। यदि हम घर से निकल रहे हैं, यदि हम घर से निकल रहे हैं तो मेरी, अब हम घर से निकले मतलब बाइक को बाहर निकाले हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी जीरो, क्योंकि बाइक निकाले हम चले नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो, मतलब u शुड बी इक्वल टू जीरो। जब बॉडी रेस्ट में रहेगी u शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट किया और मैं चलना शुरू किया, मेरी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, तो v कितना हो गया 20, u कितना हो गया जीरो। चेंज निकाल लोगे डिवाइड करके, माइनस करके आ जाएगा। अब मैं चल रहा हूं, सुनना, मैं चल रहा हूं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा हूं। कितनी स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा हूं, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक ट्रेवल कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, सडनली मैंने ब्रेक लगाया। क्या किया मैंने, ब्रेक लगाया। सडनली ब्रेक लगाने से होता क्या है, द बाइक शुड बी स्टॉप्ड, बाइक क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो जैसे रुकेगी मतलब जीरो हो गया। तो अब इसमें फाइनल कौन सा है, इनिशियल कौन सा है, दैट्स इनिशियल। गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगाने पर जीरो हो गई, दैट्स फाइनल। मतलब इस टाइम क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, यहां बताओ वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही कि बढ़ रही है। वेरी गुड, देखो ना यहाँ पर 30 से जीरो हो गया। अच्छा ये बताओ फॉर्मूला क्या था ए का, अभी ए इक्वल टू क्या था, v माइनस यू अपान में टी ना, तो v कितना है जीरो माइनस 30 अपान में टी, तो टी ही मानो या कुछ रख लेना। जीरो में 30 जाएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। वेरी गुड, तो देखो ए इक्वल टू कितना आ गया -30 अपान में टी, टाइम कुछ भी दिया रहेगा, दिख रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा,
व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस, दिख रही है 30 से 0 होगी, मीन जब किसी बॉडी का वेलोसिटी घटेगा तो उसको बोलेंगे क्या हम लोग, इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। एग्जांपल में तो कोई कह रहा है एग्जांपल दीजिए आप, तो क्या गाड़ी चला रहे थे अचानक से मैंने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है, अप्लाइंग अ ब्रेक, या फिर क्या रेजिस्टेंस, या फिर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन चलते आगे हैं वो लगता पीछे की ओर है, जो चीज हमारे स्पीड को कम करती है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी फिर समझाएंगे एक करके। तो 30 था, ब्रेक लगाया 0 हो गया, जब फॉर्मूले में रखा मैंने तो देखा नेगेटिव आ गया, मतलब क्या हो रहा है, जब हमारी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है, 30 से 29, 28, 27, 20, 10, 5, 4, 0 घट रही है, लगातार परफॉर्मेंस घट रही है, लोग कहते हैं ना इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस घट रही है। When velocity decreases, then it is called negative acceleration. अब बात करते हैं इससे पहले वाले हम लोग पॉजिटिव की। मैंने कुछ देर पहले भी आपसे कहा था कि मैं घर से गाड़ी लेके निकला, मैंने स्टार्ट नहीं किया अभी गाड़ी, या मान लो मैंने स्टार्ट भी किया है, मान लो चलो मैंने गाड़ी स्टार्ट भी किया है, उसमें मेरी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। जैसे मैं रोड पे आया गाड़ी लेकर, मैंने स्पीड बढ़ा कितनी कर दी, 30 किलोमीटर पर आवर कर दी, ठीक है। तो ये था मेरा इनिशियल, इतने चल रहा था मैं, ये हो गया फाइनल, तो दिख रहा है 10 से 30 हो गया, मतलब बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब वेलोसिटी बढ़ रही हो 10 से 30 होगी, बढ़ रही है लगातार, उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। यहां निकालोगे 30 माइनस 10 अपॉन टाइम, कुछ भी ले लो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड जो रखना है, ये आएगा 20 अपॉन टी, इसके आगे कोई सिंबल नहीं, मतलब प्लस। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। याद है नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो क्या था, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन। पीछे बढ़ाए थे, क्यों, किसी बॉल को ऊपर नीचे फेंको आप ना, किसी बॉल को ले लो ऊपर नीचे फेंको आप, अंडर फ्री फॉल कंडीशन वो तेजी से नीचे आएगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन, याद होगा पीछे मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो अब आते हैं जीरो का होगा, हाँ वो पॉजिटिव होगा क्योंकि लगातार उसकी स्पीड क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। आफ्टर दैट जीरो एक्सेलरेशन, जीरो। तीसरी चीज इसमें क्या है, मैं घर से निकला, आज छुट्टी भी है, संडे का टाइम है, मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। मैं सोचा है कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, रोड भी फ्री है, आराम से, लॉकडाउन भी है, रोड भी फ्री है, हम आराम से आएंगे। तो मैं 10 की स्पीड से निकला और स्कूल पहुंचा मैं, तो मैं 10 की स्पीड से पहुंचा, ना मेरी स्पीड घट रही है ना मेरी स्पीड बढ़ रही है, ना मेरी स्पीड घट रही है ना मेरी स्पीड बढ़ रही है, मींस जस्ट लाइक ए यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मोशन। 10 की स्पीड चला और 10 की स्पीड से मैं स्कूल पहुंच गया, मतलब यही है मेरे लिए u और यही है मेरे लिए v। तो a कितना होगा, v माइनस u अपॉन में t, मतलब 10 माइनस 10 अपॉन में t इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब बॉडी की वेलोसिटी, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, कैसी है, कांस्टेंट है। जब बॉडी की वेलोसिटी कैसी हो, कांस्टेंट हो, देन व्हाट, when the velocity of body is constant, remains constant during the throughout the motion, throughout the motion, then the acceleration is called negative, then the acceleration is called zero। okay, लोग कहते नहीं है क्लास 6 में भी 60%, 7 में भी 60%, 8 में भी 60%, 9 में भी 60%, मतलब क्या, तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या है, योर परफॉर्मेंस शुड बी कांस्टेंट, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, कांस्टेंट। तो जहां ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, लोग क्या कहेंगे, तुम में जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो जीरो है, कुछ नहीं इंप्रूवमेंट हुआ है। 6 में भी 60%, 7 में भी 60%, 8 में भी 60%, लगातार पूरे
4 से 5 साल के अपने पढ़ाई के दौरान तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। जब परफॉर्मेंस कांस्टेंट होगा मींस देयर विल बी नो इंप्रूवमेंट, ना ही बढ़ रही ना घट रही है, कांस्टेंट चल रही है। ठीक है, मींस 10 से चल रही है, ना 10 से 9 हुई है, ना 10 से 11 हुई है, तो ऐसे बोलेंगे क्या हम लोग, दैट इज कॉल्ड जीरो एक्सेलेरेशन। एग्जाम्पल कोई पूछ रहा है कि जीरो एक्सेलेरेशन का एग्जाम्पल दे दीजिए हमको आप। बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे दो आप, क्या, मोशन ऑफ अ बॉडी, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म मोशन देना क्या, घड़ी देखा है क्लॉक वाली, उसमें सेकंड वाली सुई देखो, सेकंड वाली सुई टिक 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 चलती है, तो हर एक मिनट में वो क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो उसका कितना होगा एक्सेलेरेशन, जीरो होगा, क्योंकि वो हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, उसकी स्पीड सेम होती है। अर्थ का सन के अराउंड घूमना ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है, इस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो चक्कर लगाती है सर्किल में तो सर्कुलर हो गया। और ये चक्कर लगाती है इक्वल, ऐसा नहीं है कि अर्थ जो पहुंची तेज घूम गई, एक बार तेज घूम गई एक धीमे घूम गई, ऐसा नहीं होता है। अर्थ इक्वली घूमती है, तभी तो 24 आवर का होता है दिन। यदि वो तेज धीमे घूमेगी तो क्या होता है, दिन जो था 24 आवर का है, अर्थ तेज घूम गई तो हो जाएगा वो 15 घंटे का, धीमी घूम गई तो 24 आवर तो हो जाएगा वो 50 आवर का। तो क्योंकि उसकी जो हमारे हर दिन है वो 24 आवर के हैं, तो मीन जो अर्थ का मोशन है, द मोशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मीन्स हियर द एक्सेलेरेशन ऑफ अर्थ it should be zero because it is the speed, the velocity of a earth is always remains constant, okay। तो मैंने एग्जांपल दे दिया पॉजिटिव का, नेगेटिव का, जीरो का। एक बार तीनों को बस ओरली डिफिनीशन समझ लेते हैं, डिफिनीशन से, ठीक है, डिफिनीशन से। तो एक्सेलेरेशन के टाइप्स की बात की जाए तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तीन तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। यदि नोट्स में जीरो नहीं होगा कोई बात नहीं, लिख लेना आप। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन क्या होता है, व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, कब, जब v क्या हो, लगातार ऊपर की ओर मतलब बढ़े, इंक्रीजेस, देन द एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। मैंने एग्जांपल दिया आपको पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का, क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और यू कैन से दैट व्हाट, फ्री फॉल मोशन ऑफ अ बॉडी, फ्री फॉल मोशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन व्हेन द v should be decreases, when velocity of body decreases, लगातार कम होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो यहां पर जीरो के लिए when a velocity remains constant, v equal to no change, v equal to constant no change, then it is called zero acceleration। negative, yeah, the time should be same in all the motion, you can take 1 second 2 second for all the motion, no effect of time here। Negative acceleration is also known as retardation, it is also called retard, कम होना, retardation, negative acceleration is also called retardation, or in other word one more name is there, deceleration or deceleration। so there are three names for negative acceleration, first is negative acceleration, second one is retardation, third one is what, deceleration। anyone have any query, otherwise I can move for a different types of graphs। वेरी लेस स्ट्रेंथ, हाँ, सबको ग्रुप निकाल के बाहर फेंकूंगा मैं, जो क्लास ज्वाइन नहीं करते सबको बाहर फेंकूंगा निकाल के। ओनली 12 आर ज्वाइन आउट ऑफ 1 2 3।
ओके, नो क्वेरी, shall I move? Okay, now there are some graphs, very important graph. How to draw graph in a physics? Physics is very interesting, very interesting. When you take your show your interest, otherwise it is very boring subject. So then compared to chemistry and bio, it is very interesting and very important also because here numericals provings are there. That's why. So there are some graphs, graphical notation, graphical representation of motion. How to represent a motion of a body on a graph. कैसे किसी बॉडी के मोशन को ग्राफ पे दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। फिजिक्स में ग्राफ हमें बहुत सारे ग्राफ पढ़ने हैं, तो आते हैं एक एक करके ग्राफ देखते हैं। पहला होगा हमारा ग्राफ जो होगा वो होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बहुत सिंपल, टाइम डिस्टेंस और टाइम टेल बेटा, डिस्टेंस और टाइम क्या बनता है? डिस्टेंस और टाइम कहाँ इंपॉर्टेंट थे? मैंने कहा था मैं हूं कहां पर, किचन में। मैं कहां पहुंच गया? 5 सेकंड लगे, मैं कहां पहुंच गया? ड्राइंग रूम में। तो मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया, किचन से ड्राइंग रूम, कुछ मैंने डिस्टेंस कवर किया किचन से ड्राइंग। तो कहां पे यूज हुआ था ये वर्ड? याद करो, दिमाग को जोड़ो लो, कहां मैंने यूज किया था? किचन और ड्राइंग रूम। मोशन में जब मैंने डिफाइन किया था मैंने मोशन को, तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ किसके लिए ड्रा होगा? मोशन के लिए। अब मोशन को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंने बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरम टाइम, दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और सिंपली स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ of a moving object, or you can say that the distance time graph of a uniform motion for body, it should be what? Straight line। पीछे पढ़ा नहीं है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ? ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम कहां दिखाएंगे हम लोग? मैंने कहा टाइम दिखाना, आप इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। कौन सा बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं तो वाई एक्सिस में दिखाओगे आप डिस्टेंस। क्या दिखाओगे? डिस्टेंस। टाइम ग्राफ जो होगा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। किसके लिए? कौन से मोशन के लिए? यूनिफॉर्म मोशन। कौन से मोशन के लिए? यूनिफॉर्म मोशन, या यू कैन से दैट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। चलो, अब बात हमने लास्ट टाइम भी किया था स्लोप की, याद है? स्लोप, मैंने वर्ड यूज किया था स्लोप। स्लोप मैंने क्या कहा था? स्लोप में वेरी गुड, ये ग्राफ दिख रहा है, ये जो कितना ऊपर है किससे? एक्स एक्सिस से। तो वो लाइन, जो लाइन बन रही है वो एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, कितना एंगल बना रही है? दूसरे वर्ड में ये कहा जाए कि इस लाइन ने एक्स एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस को एक और नाम देते हैं, उसको नाम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये होता है वर्टिकल, इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल, या फिर यू कैन सिंपली से दैट एक्स एक्सिस। तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, कितना एंगल बनाया, दैट एंगल इज कॉल्ड स्लोप। व्हाट? दैट एंगल इज कॉल्ड स्लोप। जैसे कि मैंने कहा ना, बहुत लोग घर पे क्या होते हैं, घर ऊंचा होता है, गाड़ी रखने के लिए क्या होता है, ऐसे स्लोप बना होता है। कभी गौर करना, गाड़ी रखने के लिए ऐसे बना होता स्लोप। क्यों? रोड नीचे है, घर ऊंचा है, तो क्या करते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं, इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं नीचे की ओर, ठीक है? क्यों? कि गाड़ी आराम से चढ़ जाए और गाड़ी आराम से उतर जाए। तो स्लोप क्या होता है? इस लाइन ने कितना
एक्स एक्सिस से एंगल बनाया, दैट एंगल इज कॉल्ड स्लोप, दैट एंगल इज कॉल्ड स्लोप। अब देखो दूसरी बात, तो स्लोप को डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन कैसे करा, मैंने क्या कहा था कि क्या होता है ये, इट कैन आल्सो डिफाइन एज द y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y को डिवाइड कर दो किससे? x से। y में क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस। x में क्या लिखा हुआ है? तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे वो एग्जाम में, क्या पूछेंगे? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या दे रहा है? स्पीड। तो तुमको याद क्या करना है पता है? तुमको क्या करना है? द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस बाय किस पे? डिवाइड बाय टाइम। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट? स्पीड। भूलना मत इसको। द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट? स्पीड। क्लियर? Okay, now it's your turn. If you have any query, you can ask. You have 5 minutes for your query session. Otherwise, your class on next day, that is on tomorrow. If you have any query, you can clear that. Any doubt, any query? Wait for 1 minute, 2 minutes. हाँ, टाइम अलग होगा ना, टाइम अलग होगा ना, तुम्हें टाइम भी निकालना पड़ेगा ना, वहाँ टाइम नहीं दिया, वहाँ स्पीड दिया है, डिस्टेंस कहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में? चलो उस क्वेश्चन को हम लोग कल बात करेंगे, कल मॉर्निंग में आते ही रिमाइंड करना एक बार, उस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी टिल फ्रॉम स्टार्टिंग टू दैट एंडिंग, मींस आज की क्लास में शुरू से लेकर अभी तक में कोई क्वेरी अगर है, यू कैन क्लियर दैट। ओनली वेरी योर व्हाट, योर इंटरेस्ट इन फिजिक्स क्लास इज वेरी वेरी। एक्सलेशन का एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट होगा, पॉजिटिव के लिए अलग, नेगेटिव के लिए अलग और जीरो के लिए अलग। क्या होता है पॉजिटिव के लिए? जब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो, कंटिन्यूसली इंक्रीज करे, इंक्रीज कर रही है, तो एग्जांपल तुम्हें देना होगा फ्री फॉल मोशन। छत पर से बॉल नीचे, बॉल फेंको तो बॉल की स्पीड नीचे क्या आते क्या होगी? तेजी से बढ़ेगी। दैट्स कॉल्ड व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, दैट्स कॉल्ड, सॉरी, दैट्स कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फॉर नेगेटिव, when a velocity of a body decreases, like during the applying a brake, means during a friction, जब चलते हैं अब ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड क्या होती है? घट जाती है। तो जहां घट जाती है वहां पर आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या? फ्रिक्शन कह लो, रिटार्डेशन कह लो, ये सारे एग्जांपल इसके जाएंगे। your class interest showing very poor, only 12 are joined out of 1 to 3। very poor performance, only 12। If this will be continued in other classes, surely I terminated your class. I'm not going to take any class of ninth. Not going to take. I'm going to, I'm going to tell to sister. It's a very poor performance. All are fail in science. I'm not showing an interest. Only 12 are joined. Huh? Very. This is same for bio class and chemistry class. If this attendance not be changed from tomorrow, I'm sure going to terminate your this class. Okay. Now, thank you. You can leave the class fast.